हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो जब तक देखिए हम अपनी खुद की गलतियां खुद से ही नहीं पता लगा पाएंगे तो हम उन गलतियों को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी गलतियों से खुद को ही देखिए लड़ना है, यानी उन्हें इम्प्रूव करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है और फ्रेंड्स सक्सेस के रास्ते पे हमें आगे चलना है। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज है अक्टूबर का लास्ट डे 31 अक्टूबर, जिस दिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, यानी इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसके बारे में बात करते हैं, क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यूनिफायर ऑफ इंडिया एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदी में बोलते हैं लौह पुरुष। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारी इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के हमारे होम मिनिस्टर भी रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये स्टैचू किसकी है? तो ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है बिल्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इन सभी को हमें याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट फिको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम। तो रॉबर्ट फिको चौथी बार किस देश के ये प्रधानमंत्री जो हैं अपॉइंट किए गए हैं? चौथी बार जो है फ्रेंड्स ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आंसर इज स्लोवाकिया। सो स्लोवाकिया के फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? अगर इस तरह से पूछें तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फिको। स्लोवाकिया की बात करें, इसे स्लोवाक रिपब्लिक भी कहते हैं देखिए, और ये इसकी कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। करेंसी है यहाँ पे यूरो। कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी इक्वाडोर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डेनियल नोबोआ। गैबोन के प्रेसिडेंट बने गैन ब्रिक ओलिगुई। सिंगापुर में प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगर्दनम। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं दूसरे बार अपने सेकेंड टर्म के लिए इमरसन मंगांग्वे। और थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? श्रेथा थाविसिन। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है काजिंद। देखिए जो एक्सरसाइज काजिंद है, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इसे आप नाम से याद रख सकते हैं, KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया हो गया। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज शुरू कहाँ पे हुई है? ओटार कजाकिस्तान में ही शुरू हुई है। इसमें एडिशन पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा 7th एडिशन। तो काजिंद जो एक्सरसाइज है उसका अभी हाल ही में हुआ है, 7th एडिशन शुरू हुआ है। ये एक्सरसाइज अभी रिसेंट 30 अक्टूबर को ही शुरू हुई थी और कब तक चलेगी? 11 नवंबर तक। इंडियन आर्मी कॉन्टिनेंट जो है इसमें जो डोगरा रेजिमेंट है, तो डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन जो है इसमें इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको हमें याद रखना है। अब इसी के साथ बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की जो रिसेंट हुई हैं। तो अभी हुई है कैंब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हुई यूनाइटेड किंगडम में। इसमें इंडियन आर्मी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इसके बाद देखिए संप्रीति जो एक्सरसाइज है इसका हुआ है 11th एडिशन, और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पे हुई? उमरोई मेघालय में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं, 30th एडिशन हुआ है, और ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में हुई, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट याद रखेंगे वरुण एक्सरसाइज, जो कि हुई है इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच। इसका हुआ 21st एडिशन, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो याद रखेंगे अरेबियन सी में।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच कंट्री सपोर्ट इंडियाज़ हंगर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो हंगर प्रोजेक्ट है, देखिए भारत का जो हंगर प्रोजेक्ट है उसको कौन सी कंट्री जो है उसको सपोर्ट करती है। तो उसको सपोर्ट कर रही है कौन सी कंट्री? आंसर इज़ नॉर्वे। अब अगर बात करें कि हंगर प्रोजेक्ट क्या है, तो इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है जो वुमेंस लीडर हैं उनको एम्पावर करना, फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। पर्टिकुलरली जो है उत्तराखंड में जो इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव रीजन है, उत्तराखंड में विशेष जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे देखिए ये सारे जो वर्क हैं, इन सभी वर्क या इन सभी एरियाज़ पर वर्क करना, यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और इसमें जो है हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है नॉर्वे सरकार इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिचर्ड राउंडेट्री पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81, हु वॉज ही। तो बात करते हैं रिचर्ड राउंडेट्री कौन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थे रिचर्ड राउंडेट्री। अब बात करते हैं ये कौन थे। तो ये थे फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो, पहले ब्लैक एक्शन हीरो थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन न्यू रोशेल न्यूयॉर्क। तो इनका जन्म जो हुआ था वो न्यू रोशेल न्यूयॉर्क में हुआ था और रिसेंट जो है इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीप नारायण नायक हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। जो दीप नारायण नायक हैं, देखिए अभी इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें कौन से स्टेट से है, तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? वेस्ट बंगाल से। अब बात करें कि ये इन्हें अवार्ड क्यों देखिए मिला है, बेस्ट जो टीचर का अवार्ड है क्यों इन्हें दिया गया है। तो देखिए जो एक तरीके से जो बच्चे ऐसे थे जो रिमोट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, दूर दराज के समुदाय से थे, पॉवर्टी लाइन से बिलो थे, तो उन जो भी शिक्षा से वंचित रह जाते थे उनको काफ़ी हेल्प करी। इसके अलावा जो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनमें सीखने में देखिए अक्षमता है, उनको काफ़ी एम्पावर किया। साथ ही में पेरेंट्स को जो है काफ़ी सलाह दी है और लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प की। तो इसीलिए जो है इनको ये ऑनर दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023 का। कुछ और अवार्ड्स की बात करती हैं जो देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही दिए गए हैं ताकि हम थोड़े से और रिवाइज कर सकें। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा, इन्हें फ्रांस का शेवेलियर डी लियोर डिस आर्टिस डिस लेटर्स अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया। स्वाति नायक जो कि उड़ीसा से हैं, इनको रिसीव हुआ 2023 का नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड। राजस्थान की प्रियंसेन को मिस अर्थ इंडिया 2023 का ऑनर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज दी बैंक्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन इट्स कनेक्शन स्पेशली विद द यंगर पॉपुलेशन। तो किस बैंक ने अभी स्पेशली जो उनकी यंगर पॉपुलेशन है उनके साथ में अपना जो कनेक्शन है उसे और मजबूत करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी किसने किया है? आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इनका रोल क्या रहेगा? तो ये क्या करेंगे, बैंक के जो वेरियस मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं तो अभी देखिए स्विस वॉचमेकर जो कंपनी है राडो, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। हेनरी हार्विन एजुकेशन, ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके एम्बेसडर बनी है चेतन भगत। लेस के एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा जिसके एम्बेसडर बनी है मोहम्मद शामी। लॉरियस के एम्बेसडर बनी है नीरज चोपड़ा। रिलायंस रिटेल जो जियो मार्ट है इसके एम्बेसडर बनी है महेंद्र सिंह धोनी और यूनिक्लो इंडिया की एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर 37th नेशनल गेम्स। जो देखिए अभी 37 नेशनल गेम्स होने वाले हैं उसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑफिशियल कंपनी जो बन गई है वो है पेटीएम। और अभी जो 37 नेशनल गेम्स होंगे ये कहाँ पे आयोजित होंगे? तो वेन्यू भी याद रख लीजिएगा, गोवा में।
तो अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल गेम्स जो है उनको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? फरतोरदा में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 4th एशियन पैरा गेम्स? अभी देखिए रिसेंट एशियन पैरा गेम्स कंप्लीट हो गए हैं। एडिशन कौन सा था इस बार? याद रखिएगा 4th एडिशन। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? जो कि भारत के लिए इस बार बहुत अच्छा रहा है ये ईयर। तो भारत ने इस बार जीते हैं 111 मेडल्स। और एशियन गेम्स कहाँ पे हुए अगर ये वेन्यू पूछें तो एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था हांगझो चाइना में। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स भी यहीं हुए और एशियन गेम्स भी यहीं हुए थे, इसलिए दोनों का वेन्यू सेम है। मेडल्स कितने जीते हैं एशियन पैरा गेम्स में? इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं। देख लीजिए लिस्ट, टोटल 111 मेडल्स, जिसमें है 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। और रैंक कौन सी रही इंडिया की? तो ये भी हमें याद रखनी है, 5th रैंक। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछें कि एशियन पैरा गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीत के टॉप पर कौन सी कंट्री रही? तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना ने जीते हैं टोटल 521 मेडल्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री याद रख लीजिएगा और हमें याद रखनी है इंडिया की पोजीशन और इंडिया ने कितने कितने मेडल्स जीते। सो इतना फ्रेंड्स ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन आर रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? तो कौन सा हिल स्टेशन है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो उस हिल स्टेशन का नाम क्या है? द राइट आंसर इज नितार हट। नितार हट हिल स्टेशन है जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहती हैं। और ये लोकेटेड अगर बात करें कौन सी स्टेट में है, तो ये भी याद रखेंगे, ये लोकेटेड है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टच मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री? तो इनमें से देखिए कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जो कि अधिकतम सीमा को छूता है? तो इनमें से अगर बात करते हैं तो सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 9 स्टेट्स के साथ लगती है, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इनके साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित द्वीपों का मूंगा समूह है? तो ये कौन सा है? आंसर लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स फ्रॉम फॉसिल? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि फॉसिल जिसे कहते हैं हम जीवाश्म, फॉसिल से प्राप्त होती है? तो ये है आंसर हमारा हो गया पेट्रोलियम। फॉसिल एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो गए हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस की, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्टेड अ जॉइंट एरियल एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद जापान एंड यूएस? जापान और यूएस के सहयोग से किस देश ने संयुक्त हवाई अभ्यास को आयोजित किया? तो ये कहाँ किसने आयोजित किया? साउथ कोरिया ने। और पहली बार देखिए तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्राईलेटरल जो है ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट देखिए, चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये जो डायलॉग है चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसे ऑर्गेनाइज किया है किसने? इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोदी जी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया?
तो एडिशन कौन सा है इसका 7th। और इसकी जो थीम रही वो याद रख लीजिएगा क्योंकि छोटी सी थीम है तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम रही इस इवेंट की। नेक्स्ट देखिए, एयरबस ने अभी किस आईआईटी के साथ टाई अप किया टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। तो इसके लिए एयरबस ने जो है टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 200 रुपीज़ करोड़ ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दी स्टेट। तो कौन सी राज्य सरकार जो है राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी में 200 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन सुविधा को स्थापित करेगी। तो इस सुविधा को स्थापित करेगी केरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, यूपी चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट मिशन शक्ति कैफ़े इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मिशन शक्ति कैफ़े है इस कैफ़े का उद्घाटन किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है देखिए, लग्जरी स्विस ब्रांड है राडो जिसने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आंसर इज कैटरीना कैफ। Who has been appointed as a new head coach of the senior women's team by the BCCI? BCCI ने अभी सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। सही आंसर अमोल मजूमदार को। अगला क्वेश्चन देखिए, रिचा चड्ढा हैज़ बीन ऑनर्ड। तो इनको देखिए अभी किस कंट्री की सरकार ने शेवेलियर डांस एलार्डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स जो है ये ऑनर है उनका, इससे सम्मानित किया है। तो ये ऑनर जो है वो है फ्रांस कंट्री का जिससे सम्मानित किया गया है अभी रिसेंट रिचा चड्ढा को। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोगों ने आपसे टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट का सही आंसर है केल्विन स्केल और सेकंड का आंसर था डिक्रीज। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करे हैं दोनों क्वेश्चन के। आज के हमारे कमेंट हैं गुरु प्रसाद एंड प्रिया। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आपके टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको ऑप्शन मिले हैं, उनमें से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। और दूसरा क्वेश्चन है, जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कौन से स्टेट पर सिचुएटेड है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में अब बता दीजिए। इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।